दोस्तों नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालत खराब हो गई है, या यूं कह लीजिए कि राहुल गांधी बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे राहुल गांधी चुनाव से पहले बीजेपी को धरने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी खूब खुश थे कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधेंगे, लेकिन एसबीआई की रिपोर्ट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। एसबीआई द्वारा डाटा जारी करने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर राहुल गांधी जितना फड़फड़ा रहे थे, अब वो उतना ही शांत हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी सदमे में चले गए हैं कि ये क्या हो गया, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि अडानी और अंबानी की कंपनी बीजेपी को खूब फंडिंग देती है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डेटा सार्वजनिक हुआ है उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा। राहुल गांधी का तीर हवा में ही कहीं खो गया, क्योंकि पूरे डेटा में कहीं भी अडानी और अंबानी का नाम नहीं है। यानी कि राहुल जी ने जो बीजेपी को बदनाम करने की साजिश रची थी, उसके जाल में वो खुद ही फंस गए। राहुल ने जो भ्रम फैलाने की राजनीति की थी, उसका मुंहतोड़ जवाब जांच एजेंसी और मतदान से जनता उन्हें दे देगी। आखिर कैसे राहुल गांधी की बोलती हो गई है बंद, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनावी पारदर्शिता के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विवरण को सार्वजनिक कर दिया। इसमें बताया गया कि किन कंपनियों ने कितनी बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और उन्हें किन राजनीतिक दलों द्वारा भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से एक दिन पहले ही गुरुवार 14 मार्च 2014 को डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। लिस्ट में अंबानी अडानी की कंपनियों का नाम नहीं है, जिनका नाम लेकर राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साधते आ रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता इस इंतजार में थे कि इसमें अडानी और अंबानी का नाम होगा तो वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधेंगे, लेकिन अडानी और अंबानी का नाम न होने के कारण कांग्रेस सदमे में चली गई। राहुल गांधी चिंता में है कि अडानी के बहाने मोदी सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका उनके हाथ से निकल गया है। वहीं कांग्रेस के नेता हैरान परेशान है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के हैरानी जताते हुए एक्स पर लिखा है कि अडानी अंबानी ने एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर राहुल गांधी की चुप्पी और श्रीनिवास बीवी के एक्स पोस्ट से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विवरण सार्वजनिक होने का इंतजार बेसब्री से था कि अडानी और अंबानी पर उन्हें प्रधानमंत्री को घेरने का मौका मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर गया। वहीं अब आपको सार्वजनिक हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बताते हैं कि कैसे कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिरा है। दरअसल डेटा को दो भागों में अपलोड किया गया है। पहले हिस्से और दूसरे हिस्से को इन लिंक्स पर जाकर आप देख सकते हैं। कंपनियों ने 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं। 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक के डेटा में सार्वजनिक किया गया है। कंपनियों के अलावा कुछ लोगों द्वारा भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं। ईसी की पहली सूची में कंपनियों की डिटेल्स हैं, दूसरी सूची में राजनीतिक दलों के, साथ ही किस तारीख को बॉन्ड्स बेचे गए उसका भी जिक्र किया गया है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर से सबसे ज्यादा 1208 बॉन्ड्स खरीदे गए हैं, जिनका मूल्य 1208 करोड़ रुपए है। दूसरे स्थान पर है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जिसने 821 करोड़ रुपए के 821 बॉन्ड खरीदे। तीसरा है क्विक सप्लाई चेन, जिसने 410 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं। वहीं इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद कांग्रेस में मायूसी छाई हुई है और कांग्रेस के नेता सदमे में हैं कि इसमें अडानी और अंबानी का नाम क्यों नहीं है। राहुल गांधी भी अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।